हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं गेल इंडिया में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब वैकेंसी आई हुई है नन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो गेल जो एक महारतन पीएसयू है उसमें वैकेंसी आई हुई है आपकी नन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें जूनियर इंजीनियर में केमिकल के लिए टोटल दो पोस्ट रखी गई है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक पोस्ट है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 पोस्ट है। फोरमैन सिविल के लिए 6 पोस्ट है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट है। जूनियर केमिस्ट के लिए 8 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 14 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। ऑपरेटर केमिकल के लिए 73 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 44 पोस्ट है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 45 पोस्ट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 39 पोस्ट है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए 11 पोस्ट है। ऑपरेटर फायर के लिए 39 पोस्ट है। ऑपरेटर बॉयलर के लिए 8 पोस्ट है। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है। बिजनेस असिस्टेंट के लिए 65 पोस्ट है। तो देखा जाए तो टोटल जो है आपका 391 पोस्ट के लिए क्या है इसमें वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा और 22 वैकेंसी जो है वो रिजर्व रखी गई है पीडब्ल्यूबी के लिए। ठीक है, तो सारे जो पोस्ट है उसमें से 22 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूबी वाले लोगों के लिए रखा गया है। तो उन लोगों के लिए 22 वैकेंसी रिजर्व है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज कितना रहेगा और एक्सपीरियंस क्या का रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ देख लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर की बात करें, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल इन टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 8 ईयर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो रहेगा 35,000 से 1,38,000 का। और एज लिमिट जो इसमें रखा गया है वो 45 ईयर रखा गया है एसटी के लिए एंड 55 ईयर रखा गया है पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए। ठीक है, और इसमें बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाले लोगों के लिए, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, प्रोडक्ट मैकेनिकल या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ 60% मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी आपका सैलरी जो रहेगा वो 35,000 से 1,38,000 का पे स्केल रहेगा। इसमें भी जो एज लिमिट रखा गया है वो अपर एज रखा गया है 45 ईयर फॉर एसटी एंड 55 ईयर फॉर पीडब्ल्यू डी वाले लोगों के लिए। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से, और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो 29,000 से 1,20,000 का रहेगा। और इसमें जो लिमिट रखा गया है, अपर एज रखा गया है 33 ईयर का एसटी वाले लोगों के लिए और 43 ईयर रखा गया है पीडब्ल्यू डी वाले लोगों के लिए। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सारे में से किसी में आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी 2 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल जो है 29,000 से 1,20,000 का रखा गया है। अपर एज लिमिट 33 ईयर रखा गया है एससी एसटी वाले लोगों के लिए और 43 ईयर रखा गया है पीडब्ल्यू डी वाले लोगों के लिए। फोरमैन सिविल की बात करें तो इसमें आपके पास सिविल से डिप्लोमा किया हुआ रहना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका भी पे स्केल 29,000 से 1,20,000 रखा गया है। अपर एज जो है 28 ईयर रखा गया है यूआर वालों लोगों के लिए। ठीक है,
अब बात करें अब जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी 3 ईयर का हिंदी लिटरेचर में या फिर हिंदी में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी होना चाहिए एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। इसमें आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसका जो पे स्केल रखा गया है वो रखा गया है 29,000 से 1,20,000 और अपर एज इसमें रखा गया है 28 ईयर फॉर यूआर कैटेगरी, ठीक है। जूनियर केमिस्ट के लिए बात करें तो इसमें जो पे स्केल रहा है वो है 29,000 से 1,20,000। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में, 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए और इसमें भी जो मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है 2 ईयर का रखा गया है। इसके साथ ही साथ आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 28 ईयर का यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में इसके आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए सीए और आईसी डब्ल्यू ए में, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका एमकॉम से, ठीक है। और इसमें भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से। इसमें आपका पे स्केल जो रखा गया है वो है 29,000 से 1,20,000 और एज जो रखा गया है वो 28 ईयर रखा गया है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, यानी कि बीएससी होना चाहिए विथ केमिस्ट्री, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, ठीक है। इसका एज जो है 31 ईयर रखा गया है एससी के लिए, 41 ईयर रखा गया है पीडब्ल्यूडी के लिए। ऑपरेटर की बात करें केमिकल में तो इसके लिए आपके पास बीएससी का डिग्री होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर मैथ में, और 1 ईयर का साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट जो है इसमें रखा गया है 26 ईयर का। और इसमें और एक चीज है, अगर आपका बीएससी ऑनर्स किया हुआ है केमिस्ट्री से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टेक्नीशियन की बात करें अब तो टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए आईटीआई वाले लोग एलिजिबल है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो है आपका पे स्केल रखा गया है 24,500 से 90,000 रखा गया है। अपर एज जो है वो 26 ईयर रखा गया है, ठीक है। और टेक्नीशियन की बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए ट्रेडमेन से। इंस्ट्रूमेंटेशन आईटीआई क्या होना चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से, और इसमें भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। इसका पे स्केल जो रहेगा 24,500 से 90,000 रहेगा और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 26 ईयर। टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें आपके पास आईटीआई से या तो फिटर में या फिर डीजल मैकेनिक से या मैकेनिक्स या टनल ट्रेड से आपका आईटीआई किया होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास। इसका भी पे स्केल सेम आपका 24,500 से 90,000 रखा गया है। अपर एज जो है 26 ईयर रखा गया, ठीक है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री की बात करें तो इसमें भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड से और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ऑपरेटर एंड फायर की बात करें तो इसमें आपका 10+2 होना चाहिए और 6 मंथ का आपने ट्रेनिंग लिया हो फायरमैन से तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में, ठीक है। ऑपरेटर एंड बॉयलर की बात करें तो इसमें आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉयलर के फील्ड में, या फिर ग्रेजुएट अगर आपके पास डिग्री है मींस बीएससी से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के फील्ड में, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके पास बीकॉम किया होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीबीए बीबीएस बीबीएम किया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया आपका क्वालिफिकेशन, सैलरी और एज के बारे में।
एक चीज इसमें मेंशन किया गया है कि आप अगर हायर पोस्ट के लिए है तो आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि जूनियर इंजीनियर केवल डिप्लोमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से लिमिटेशन दिया हुआ है सारे में। तो ये जो है केवल आप जितने सारे पोस्ट आए हैं डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएशन वाले जो है वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर। एज वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सैलरी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एप्लीकेशन फी जो रखा गया है इसमें 50 रुपए रखा गया है, 50 ईयर रखा गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए। एससी एसटी वाले लोगों और पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो वो इसका जो लिंक है अप्लाई करने का, वो आपका ये गेल का जो वेबसाइट है इस पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये लिंक आपको डायरेक्ट मेरे नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन जो मेथड है इसमें, प्रोसेस जो है सिलेक्शन करने का, वो होना है आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट से। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। इच करेक्ट, जो जितने करेक्ट आपके क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, गलत आंसर पे आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इसका ड्यूरेशन जो रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा और क्वालिफिकेशन के लिए कटअप मार्क्स जो दिया गया है वो है 40% फॉर यूआर and EWS, 35% for OBC, 30% फॉर SC/ST एंड PWD वाले लोगों के लिए क्वालिफाई मार्क्स दिया हुआ है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका डिपेंडिंग अपॉन जो भी पोस्ट है आपका उस पे, या तो टेक्निकल स्किल हो सकता है या फिर फिजिकल एबिलिटी, कंप्यूटर टेस्ट या फिर ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट। ये पोस्ट पे डिपेंड करता है किस पोस्ट से है आप, तो उस पोस्ट के बेसिस पे आपका स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आने के बाद आपका इस पे सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट की जो सेंटर होने वाली है वो आपकी दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई में होने वाली है। और ये सारी डिस्कशन हो गई। तो इतना ही था इस चीज को डिस्कस करने के लिए। इसमें इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट पर या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख लेना। इसका जो डेट रखा गया है वो है 8 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाली है, ऑलरेडी हो चुकी है। और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 7 सितंबर रखा गया है। तो 7 सितंबर से पहले आप इस पोस्ट को, इस जॉब को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड काइंडली शेयर दिस थिंग विथ योर फ्रेंड। ओके, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।